दोस्तों, अभी लगातार अमानत में उपयोग होने वाले सूत्र पे चर्चा हो रहा है। पीछे के वीडियो में कट्ठा और बीघा पे चर्चा हुआ है और आज धूड़ पे चर्चा होगा और धूड़ को अन्य यूनिट में कैसे बदलें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टॉपिक को लिख लेते हैं कि टॉपिक क्या है। क्षेत्रफल, इसको रकबा भी बोलते हैं। रकबा से संबंधित सूत्र। हम लोग धूड़ कट्ठा बीघा के बारे में जाने तो उससे पहले लग्गी या लट्ठा जो भी आपके एरिया में चलता है उसके बारे में जानना जरूरी है। अब देखिए, कहीं कहीं पे लग्गी बोलते हैं, लग्गी, कहीं पे इसी को लग्गा भी बोलते हैं, किसी एरिया में इसको लट्ठा बोलते हैं, किसी एरिया में इसको बांस बोलते हैं, कहीं पे इसको गट्ठा बोलते हैं। तो ये सब एक ही चिड़िया का नाम है। अलग अलग जगहों पर भाषा के अनुसार इन सब का नाम बदलता रहता है। ठीक है, जहां जौन सा भाषा चलता है, जो लोग जिस चीज को समझते हैं, ठीक है, जब मैं लग्गी बोलूं या फिर लग्गा बोलूं या फिर लट्ठा बोलूं या फिर बांस बोलूं या फिर गट्ठा बोलूं, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें से कोई एक चीज बोलूंगा तो आप समझिएगा कि मैं इन सभी का बात कर रहा हूं। अब आइए हम लोग धूड़ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, धूड़, और इसी को कहीं कहीं पे विश्वांसी भी बोलते हैं। विश्वांसी, धूड़ का ही नाम विश्वांसी है। कहीं कहीं पे धूड़ बोला जाता है और कहीं कहीं पे विश्वांसी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। धूड़ बराबर धूड़ या फिर विश्वांसी, फुल स्टॉप, एक धूड़ बराबर। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं धूड़ बराबर फुल स्टॉप। ठीक है, यहां देखिए, एक धूड़ बराबर, अब इधर जो आएगा वो एक धूड़ का मान वैल्यू अदर यूनिट में आएगा। और कौन से यूनिट में आएगा वो देख लीजिए। अगर हम एक लग्गी का मान कड़ी में ले लेंगे, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो धूड़ का मान वर्ग कड़ी में आएगा। अगर एक धूड़ का मान वर्ग कड़ी में पता करना है तो एक लग्गी का मान हम कड़ी में जानेंगे और उसको फिर से उतना से ही गुना कर देंगे, मतलब होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, एक लग्गी का मान कड़ी में, मतलब कहीं का ले लेते हैं। अगर एक लग्गी का मान, यहां लिख लेते हैं, एक लग्गी का मान अगर कड़ी में ले लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 15 कड़ी है, कहीं का लग्गी है जो कि 15 कड़ी का है, 15 कड़ी का, और यहां पे बोला जा रहा है कि इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 15 को 15 में गुना करेंगे। ठीक है, और जब 15 को 15 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, देख लीजिए कितना आ जाएगा। 15 को 15 में गुना करें तो 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 और 2 7, और इधर 5 1, ये 5 5 में 10 तो 12, 1 1 2,
225, 2 2 5, और ये क्या हो जाएगा, जब कड़ी को कड़ी में गुना करेंगे तो कड़ी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है क्या, एक लगी का मान कड़ी में। मान लीजिए 15 हो रहा है, कहीं का लगी है जो कि 15 कड़ी का है, तो यहाँ पे 15 लिख के उसका होल स्क्वायर, मतलब इसका 2 बार गुना होगा। ठीक है, और वो जो आएगा वो वर्ग कड़ी में आएगा। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, यहां पर यह धूर लिखा हुआ है, तो धूर बराबर वर्ग कड़ी। अगर मान लीजिए जमीन ज्यादा है, एक धूर नहीं है, ज्यादा है, हम लोग अगर जरीब से मापी किए, कड़ी से मापी किए, तो आ गया मान लीजिए कि 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है, तो ऊपर में लिख देंगे 1000। ठीक है, और नीचे एक लगी का मान कड़ी में, एक लगी का मान कड़ी में, और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऊपर में लिखेंगे वर्ग कड़ी, और नीचे एक लगी का मान कड़ी में और उसका होल स्क्वायर। ऊपर वालों को नीचे वाले से भाग कर देंगे, अपने आप धूर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक धूर का मान, अब दूसरे यूनिट को देख लेते हैं। एक लगी का मान फीट में, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यह जो आएगा वर्ग फीट में आएगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, धूर बराबर वर्ग फीट, और नीचे एक लगी का मान फीट में और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, एक धूर बराबर दूसरे यूनिट में एक लगी का मान गज में, और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यह हो जाएगा वर्ग गज। यहां लिखिए धूर बराबर, ऊपर में लिख देंगे वर्ग गज, और नीचे एक लगी का मान गज में, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आइए दूसरा यूनिट में देख लेते हैं। एक धूर बराबर एक लगी का मान मीटर में, और इसको होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यहां लिखिए धूर बराबर वर्ग मीटर बटा एक लगी का मान मीटर में, और इसका कर देना है होल स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। एक धूर बराबर लगी का मान हाथ में, और उसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यह आ जाएगा वर्ग हाथ, या फिर हाथ स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। यहां पे अगर गज स्क्वायर कर देंगे फिर भी कोई बात नहीं, एक ही चीज है। यहां पे अगर वर्ग फीट है और इसको हम कर दिए फीट स्क्वायर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्ग कड़ी है, इसको अगर कड़ी स्क्वायर कर देंगे फिर भी कोई बात नहीं है। आइए देख लेते हैं। धूर बराबर वर्ग हाथ
और बटा 1 का मान हाथ में और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां देख लीजिए एक और, 1 धूल बराबर लगी का मान बित्ता में और इसका होल स्क्वायर। यह हो जाएगा वर्ग बित्ता या फिर बित्ता स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, धूल बराबर वर्ग बित्ता बटा 1 लगी का मान बित्ता में और इसका होल स्क्वायर। आइए इंच में भी देख ही लेते हैं। 1 धूल बराबर 1 है, 1 लगी का मान इंच में और इसका होल स्क्वायर। यहां लिख देंगे क्या, वर्ग इंच, क्योंकि वर्ग इंच ही होगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं धूल बराबर वर्ग इंच बटा 1 लगी का मान इंच में और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये इंच वाला प्रोग्राम तो नहीं होता है। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, वैसे जानना जरूरी है। आपको ज्यादा मिलेगा ये वर्ग कड़ी वाला, वर्ग फीट और वर्ग मीटर, और दिल्ली वाले एरिया में वर्ग का चलता है। ठीक है, और ये वर्ग हाथ का तो लगी से ही संबंध है, और वर्ग बित्ता का भी ले लीजिए और वर्ग इंच का भी ले लीजिए। ऐसे दोनों का वैसे प्रयोग होता नहीं ज्यादातर वर्ग कड़ी, वर्ग फीट, वर्ग गज, वर्ग मीटर और वर्ग हाथ, इनका प्रयोग ज्यादा होता है। तो हमें लगता है कि आप लोगों ने आसानी पूर्वक इसको सीख लिया होगा, क्योंकि हर वीडियो में इसी प्रकार का सूत्र मिला है आप लोगों को। ठीक है, सिर्फ यहां पे ये देख लीजिए, ये जो है धूल पीछे के वीडियो में कट्ठा था और उससे पीछे के वीडियो में बिगहा था। ठीक है, 1 लगी का मान कड़ी में हर टॉपिक में मिला है आपको, 1 लगी का मान फीट में, 1 लगी का मान गज में, और सबका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और ऐसा वर्ग कड़ी में, वर्ग फीट में, वर्ग गज में, वर्ग मीटर में, वर्ग हाथ में, वर्ग बित्ता में, वर्ग इंच में। ठीक है, और इधर भी सेम कंडीशन ही है जो लगातार मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो हमें लगता है समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप लोग सिर्फ वीडियो को ही देख लेते हैं एक दो बार, तो फिर आगे आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सब समझ में आता चला जाएगा। लेकिन वीडियो सभी देखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, जब सभी वीडियो को देखिएगा फिर आप लोगों को सभी चीज आसानी से समझ में आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा समय देते हैं तो फिर ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अमानत कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर आप लोग ठान लीजिए कि मुझे यह सीखना है, अगर ठान लेते हैं तो आपका 50% हो गया। ठीक है, किसी काम को करने के लिए आपके अंदर जज्बा चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंदर जज्बा है तो समझ लीजिए कि आपका 50% काम हो गया। 50% ही अब करना है। अरे इसमें कुछ नहीं, इसमें समय देना है। जितना समय दीजिएगा उतना सफलता मिलेगा आपको, उतना ही एक कुशल अमीन बनिएगा आप। ठीक है, और एक कुशल अमीन बनके आप महीने का 50, 60, 70 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाह रहे हैं या नहीं सीखना चाह रहे हैं। अगर सीख लेते हैं तो फायदा है आपको, नहीं सीखना चाहते हैं कोई बात नहीं,
लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं जानकारी दे रहा हूं, जो मैं कोर्स करवा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें तो कोई पैसा लगता नहीं है, सीखने में कोई फी नहीं है, ना कहीं आपको जाना है। ठीक है, घर बैठे बैठे मोबाइल तो देखते ही हैं, मोबाइल हर किसी के पास है। रील्स देखने के बजाय हम इसे देखें ताकि फायदा मिले। ये आपको नुकसान नहीं दे रहा है। अगर इसको आप जान लेते हैं जमीन के बारे में, अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इससे नुकसान नहीं होगा। चलिए मानता हूं कि आप अमानत नहीं कीजिएगा, लेकिन जमीन के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के पास जमीन है। ठीक है, और जमीन है तो उसके बारे में जानकारी होना भी चाहिए। और अगर अमानत करना चाहते हैं, अमानत करके पैसा कमाना चाहते हैं, तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ना कहीं जाना है, ना कहीं फी देना है, ना कहीं आपको किराए का रूम लेना है, कुछ नहीं, बैठे बैठे घर बैठे एकदम सीख जाइएगा पूरा, एकदम कुशल अमीन बनिए और पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हूं। कहीं पे फंसिएगा, नंबर दे रखा हूं, आइए लिख देता हूं नंबर, यहां लिख देता हूं 77 0 38 74 322। ठीक है, 77 0 38 74 322, ये मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। ठीक है, अगर कहीं फंसिए तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे फालतू का मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत लोगों का कॉल आने लगेगा। जब जरूरी हो, जब लगे कि मैं फंस रहा हूं, तब कीजिएगा इस पे कॉल। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।